आता आपण याच्या पुढे पाहणार आहोत की सुमित जो आहे तो रेखा मावशीला कोणकोणते प्रश्न विचारतो. प्रश्न पण आहे की सुमितने रेखा मावशीला विचारलेले 4 प्रश्न कोणते. तर पहिला प्रश्न सुमितने विचारला होता, मौसी तुम्ही कुठं राहता. यहाँ पर भी देखेंगे तो डबल इन्वर्टेड अवतरण चिन्ह आहे, दुहेरी अवतरण चिन्ह आहे आणि प्रश्नचिन्ह आहे. त्या टेकली पड्याल मावशीने उत्तर दिलेलं आहे की मावशीचं जे प्रश्न सुमित मावशीला विचारतो त्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं मावशी देते. त्यानंतर सुमितने दुसरा प्रश्न मावशीला विचारला की इथून किती किलोमीटर आहे तुमचं घर. 3 किलोमीटर. तुम्ही कशा आलात इथपर्यंत. तभी तिसरा प्रश्न सुमितने मावशीला विचारला होता की इथपर्यंत 3 किलोमीटर तुम्ही कशा आलात. यहाँ पर भी देखेंगे तो डबल अवतरण, दुहेरी अवतरण चिन्ह पूर्ण आणि प्रश्न चिन्ह. गेला महिना पतूर म्हणजे गए महीने तक मी चालतच येत होते. वो कहती है कि लास्ट मंथ तक मैं चलकर आती थी, लेकिन अभी मेरे बेटे ने मुझे साइकिल दी है और तभी मैं जो हूँ सायकलवर बसून येते. अशी बरीच माहिती त्यानं भरली. और इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे सवाल जो है सुमित रेखा मौसी को पूछता है और उन सवालों के जवाब जो है ऐप में वो वहाँ पे फिल करते रहता है. आठवड्यातून सरासरी यानी कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर फिरती मतलब आप कितना आते जाते हो. हफ्ते में कितना आप किलोमीटर चलते हो. ही फिरिस्ती तुम्ही कशी करता. आतापर्यंत किती झाडं तुम्ही लावली आहेत. तभी सुमित जो है वो पूछता है कि इतने सारे मतलब इतना सब जो है आप चलते हो या पूरा टाइम साइकिल पर चलते हो या पैदल भी चलते हो, और तुम्ही किती अभी तक आपने कितने पेड़ लगे आए हैं. यहाँ पर देखिए प्रश्नार्थी वाक्य आहे, आतापर्यंत किती झाडं तुम्ही लावली आहेत. इसका अगर हमें विधानार्थी करना है तो कैसे करेंगे. आतापर्यंत तुम्ही खूप झाडं लावली आहेत, ऐसा इसका विधानार्थी जो है होगा. या आतापर्यंत तुम्ही बरीच झाडं लावली आहे. इस प्रकार से इसका विधानार्थी वाक्य जो है इसका होगा. रेखा मौसी जो फिरायला पायी जातात, कभी कभार वो जो है वहाँ पर साइकिल पर चलते हैं. त्यांच्या इवल्याशा झोपड़ी पुढं भी उनका छोटा सा घर जो है वहाँ पर उन्होंने 2-4 पेड़ वहाँ पर लगाए हैं. त्यातलं एक लिंबोनीचं झाड आहे. लिंबोनी यानी नीम का, जो नींबू हम खाते हैं खाने में, वो नीम का पेड़ उसने लगाया है. पण एवढी सगळी माहिती सुमित का घेतोय तेच कुणाला कळेना. अगर हमें फुटप्रिंट्स के बारे में किसके पैर कितने ज़्यादा स्वच्छ है, साफ है, अगर ये जानना है, समझना है, इसका जवाब चाहिए, तो सुमित रेखा मौसी से ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है कि आप पैदल आते हो क्या, पैदल आते हो क्या, चलते साइकिल से आते हो क्या, पेड़ लगाए हो या नहीं. ये सब बातें जो है सुमित क्यों पूछ रहा है. रेखा मौसी तर फार गड़बड़ून जाने यानी गोंधळून जाने भी वाक्य प्रचार है. कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था रेखा मौसी को कि क्या हो रहा है. आणि आता पहा, या आहेत रेखा मौसीच्या फुटप्रिंट्स. असं म्हणत त्यानं मोबाईलचं कसलंसं बटन दाबलं आणि स्क्रीनवर पाय पुसणीच्या आकाराचा एक निळा चौकोन उमटला. और तभी ये पूरी जानकारी फिल करने के बाद वहाँ पर
सुमित जो है कोई तो बटन, जैसे हम कहते हैं ना कि पूरी जानकारी भरने के बाद सबमिट कर देते हैं, उसी प्रकार से मानो सुमित ने सबमिट का बटन दबाया और दबाने के बाद वहाँ पर स्क्रीन पर पाय पुसनी यानी जो डस्टर हम पैर पोंछने के लिए वहाँ पर रास्ते घर के दरवाजे के पास रखते हो त्याला म्हणतात पाय पुसणे। तभी पाय पुसनी के आकार का या डस्टर के आकार का एक नीले रंग का वहाँ पर डब्बा वहाँ पर आता है, अगदी आभाळाच्या निरभ्र टुकड्या सारखा, एकदम जिस प्रकार से नीला आकाश होता है वैसे ही साफ ऐसा धब्बा वहाँ पर दिखाई देता है। सगळे आवासून पानी मतलब आश्चर्यचकित होकर सभी लोग जो है उसे देख रहे थे आणि त्या निळ्या तुकड्याच्या मधोमध 2 पावलं उमटले और उस नीले जो स्पॉट था, जो दाग होता, त्या डागामध्ये किंवा उस वहाँ पर 2 पैरों के निशान वहाँ पर छपे थे और उस पे लिखा था एकदम चंदेरी वरखात मखलेली आणि खाली इंग्रजी शब्द उमटले, सिल्वर फुटप्रिंट्स दी मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स। वहाँ पर प्रश्नसुद्धा आहे की रेखा मावशींच्या पायाचे ठसे कसे होते, तर 2 उत्तर आहेत त्याचे। रेखा मावशीच्या पायाचे ठस्यांचं उत्तर आलेलं होतं सिल्वर फुटप्रिंट्स, चंदेरी पाऊल खुणा, दी मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स, सगळ्यात स्वच्छ अशा पाऊल खुणा। ऐसे रेखा मौसी के पैरों के या फुटप्रिंट्स का अभिप्राय या रिप्लाई जो है वहाँ पर आया था और ये रिप्लाई देखकर सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले स्नेहल ने यही खराब पैर के लिए रेखा मौसी को डांटा था या रेखा मौसी को बातें सुनाई थी कि तुम्हारे गंदे पैरों की वजह से वहाँ पर पूरी लादी जो है या फर्शी जो है वो क्या हुई थी, खराब हुई थी। चलिए आगे देखते हैं हम। वाह, पाहिलत रेखा मौशीचे पाय चंदेरी आहेत। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एकदम आश्चर्यचकित होकर सभी लोग कहते हैं कि रेखा मौशीचे पाय जे आहेत ते काय आहेत, चंदेरी आहेत, स्वच्छ आहेत, एकदम स्वच्छ, एखाद्या झऱ्याच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे। जिस प्रकार से झरने का पानी एकदम साफ होता है, आर पार दिखाई देता है कि पानी के अंदर क्या, उसी प्रकार से रेखा मौशीचे पाय सुद्धा एकदम स्वच्छ होते। सुमित ओरडला, अय्या हे भलतंच। रेखा मौशीच्या पायाकडे पाहत पावडे काका म्हणाले, और पावडे काका ने सुद्धा आश्चर्य वाटतं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इतने पैर अगर गंदे हैं तो ऐसे सुमित के ऐप ने ऐसा अभिप्राय या ऐसा आंसर क्यों दिया था। ये देख कर पावड़े काका भी एकदम हक्का बक्का हो जाते हैं, चौंक जाते हैं।